हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिवर ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूटेट को लेकर। फ्रेंड्स, ये जो आप पेपर देख रहे हैं, पिछले साल 2024 में जो यूटेट फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका सेट डी है। आज हम इस पेपर के बाल विकास और शिक्षण विज्ञान के क्वेश्चन 1 से 30 तक को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही जवाब देने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि भाषा के विकास का एक निश्चित क्रम क्या होता है। बच्चों में भाषा के विकास का एक निश्चित क्रम होता है और वो क्रम किस प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। ये चारों के चारों क्रम से होते हैं। इनमें सुनने को इंग्लिश में लिसनिंग बोलते हैं, बोलने को स्पीकिंग, पढ़ने को रीडिंग और लिखने को राइटिंग कहा जाता है। लिसनिंग से एल, स्पीकिंग से एस, रीडिंग से आर और राइटिंग से डब्ल्यू। एल एस आर डब्ल्यू ये इसे करने का एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एल एस आर डब्ल्यू। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा। ऑप्शन ए स्टीफन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी करो और ऑप्शन डी मन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। ऑप्शन ए स्टनर, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी बिने साइमन, ऑप्शन डी बर्ट। इसका जवाब देने से पहले आइए जानते हैं मानसिक आयु के प्रत्यय के बारे में। मानसिक आयु का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मानसिक आयु का प्रत्यय सन 1908 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन नामक दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को बिने साइमन के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिने साइमन। क्वेश्चन नंबर 4, CWSN का संबंध है। ऑप्शन ए मजबूत आवश्यकता वाले बच्चों से, ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, ऑप्शन सी विशिष्ट कक्षा वाले बच्चों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि CWSN होता क्या है। CWSN क्या होता है। CWSN की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इन बालकों में सीखने की अक्षमता होती है। ये बालक सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। CWSN में दिव्यांग बालकों को शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रोध और भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी विकल्पना के, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियों के। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। संवेग और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। संवेग और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने सन 1908 में प्रतिपादित किया था। हालांकि संवेग और मूल प्रवृत्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति उनके संवेग इस प्रकार है और इनकी संख्या 14 बताई गई है। मैकडूगल ने जो सिद्धांत दिया था उसमें मूल प्रवृत्तियां और संवेगों का जो वर्णन किया गया है इस प्रकार है। मूल प्रवृत्ति का नाम है प्लायन, इसका संवेग का नाम है भय। मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा और इसका संवेग है क्रोध। निवृत्ति घृणा, पुत्र कामना वात्सल्य, शरणागत करुणा, काम प्रवृत्ति कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, दीनता आत्महीनता, आत्मगौरव आत्माभिमान, सामूहिकता अकेलापन, भोजन की तलाश भूख, संग्रह अधिकार, रचना कृति, हास्य मनोविरोध। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं और ये 14 उनके संवेग बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग के। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए फ्रेड, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी यूंग। आइए जानते हैं इस लिबिडो शब्द के बारे में। लिबिडो शब्द, लिबिडो शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किया था। फ्रेंड्स, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड।
इन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उन्होंने इस सिद्धांत में इस शब्द का जिक्र किया था। उन्होंने लिबिडो शब्द को यौन ऊर्जा या जीवन प्रेरणा के रूप में परिभाषित किया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रायड। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 4 अगस्त 2010, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 4 अगस्त 2009, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2009। आइए जानते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष की आयु तक इसमें शामिल किया गया है। अर्थात इस अधिनियम में जो बच्चे शामिल किए गए हैं वे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन अगर बच्चे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको 6 से 18 वर्ष की आयु तक इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अगस्त 2009। क्वेश्चन नंबर 8 है, NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन सी न्यू एजुकेशन प्रोग्राम 2020 और ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। आइए जानते हैं NEP 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी 29 जुलाई 2020 को। NEP में स्कूली व्यवस्था का नया स्वरूप 5+3+3+4, यह व्यवस्था 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का कारण हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधिगम व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन बी कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऑप्शन सी कुछ बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ऑप्शन डी उपरोक्त से भी। फ्रेंड्स, अधिगम जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑलरेडी से ऑप्शन ए में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन डी ज्ञानार्जन। इसका सही जवाब देने से पहले आइए देखते हैं एक परिभाषा को। ये परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दी है। उन्होंने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो फ्रेंड्स, इस परिभाषा के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को हल किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसके आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू।